बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूसुफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। पीर के दिन इद्दत केस की समाअत थी और इम्कान यही था कि इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ जो सजाएं हैं वो मुअत्तल हो जाएंगी। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर यह खबरदार किया था कि अगर खावर मानेका के वकील पेश न हुए तो 15 अप्रैल को सजाएं मुअत्तल कर दी जाएंगी। लेकिन 15 अप्रैल को क्या हुआ, यूं लग रहा था कि अदालत जो है खावर मानेका के वकील के रह मुकरम पर है और समाअत जो है वो 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। इस समाअत में क्या क्या चीजें हुई ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी आपको बताएंगे कि तोशाखाना का हार जो है वो मिल गया है, वो हार किसके पास है, और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने किसको 7 करोड़ रुपए नकदी और साथ एक नौकरी की पेशकश की और किस लिए की। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों के दरमियान रोटी सस्ती करने का मुकाबला जो है वो शुरू हुआ है और इसमें अब तक जो है किसको सबकत हासिल है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। तो शुरुआत करेंगे इमरान खान बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत केस की समाअत से। तो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत 24 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी कर दी है। पीर के दिन जब समाअत हुई तो इस मौके पर बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के मावन वकील अदालत में पेश हुए। उन्होंने इस्तदा की कि सीनियर वकील रास्ते में हैं, 10 बजे तक इंतजार कर लें। जज ने दरियाफ्त किया कि शिकायत कुनिंदा की जानिब से कोई आया है। खबर मानेका के वकील रिजवान अब्बासी की अदालत में पेश न होने पर जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क दिया कि देख लेते हैं, कोई ना पेश हुआ तो आज फैसला जरूर करूंगा। यानी उन्होंने ये बिल्कुल खबरदार कर दिया था। खबर मानेका के वकील राजा रिजवान अब्बासी की जानिब से एक जूनियर वकील अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, अदालत 11:30 बजे तक का वक्त रख ले। इस पर अदालत ने रिमार्क दिया कि ठीक है, लेकिन मैंने वार्निंग दी हुई है, अगर वो आज पेश न हुए तो मैं जरूर जो है वो फैसला दूंगा। 11:30 बजे के वक्फे के बाद जब समाअत का दोबारा आगाज हुआ, बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा, बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल अदालत में पेश हुए। इनके अलावा नए तैनात प्रोसिक्यूटर अदनान अली भी अदालत में मौजूद थे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, खालिद खुर्शीद जो कि साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान थे, वो भी अदालत में पहुंच गए थे। वक्फे के बाद शिकायत कुनिंदा खबर मानेका की वकील रिजवान अब्बासी फिर अदालत में पेश न हुए। रिजवान अब्बासी के मावन वकील ने अदालत को आगाह किया कि रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, 1 बजे जो है वो पेश होंगे। सेशन जज ने रिमार्क दिया कि मालूम है ना कि अगर रिजवान अब्बासी पेश न हुए तो फैसला कर दूंगा। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि ईद गुजर गई, सुप्रीम कोर्ट में हमारे भी केसेस होते हैं। बाद अदालत ने 1 बजे तक जो है वो इंतजार किया के साथ ये कहा कि 1 ही घंटा रह गया है, इंतजार कर लेते हैं। इस पर बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल का कहना था कि आज की कार्रवाई कोर्ट के आर्डर का हिस्सा बना लें। बाद अदालत ने इद्दत निकाह केस में दायर अपीलों पर समाअत में 1 बजे तक जो है ये वक्फा किया। समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो साबिक सेनेटर आजम सवाती, साबिक सेनेटर फैसल जावेद जो है वो भी जो है समाअत सुनने के लिए अदालत पहुंचे। खबर मानेका के वकील रिजवान अब्बासी ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि खबर मानेका की दरखास्त पर बानी पीटीआई उनकी अहलियत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। खबर मानेका की शिकायत पर 496 और 496 पी की दफात के तहत पी के दफात जो है शामिल किए गए थे। ट्रायल कोर्ट ने 496 पी के दफात को हज़फ करके 496 के तहत सजा सुनाई थी। दोनों मुलजमान ने फर्दी जुर्म आयद होने पर सेहती जुर्म से इनकार किया था। खबर मानेका के वकील ने मजीद कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला अदालत के सामने सुना रहे हैं। इनका कहना था कि 1989 में खबर मानेका बुशरा की शादी हुई, दोनों खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। बीच में इमरान खान दाखिल हुए। खबर मानेका के वकील ने मजीद कहा कि मैं ट्रायल कोर्ट का मुकम्मल फैसला जो है वो सुनाता हूं, अपने दलाइल का आगाज इसी से करूंगा, मगर ये दलाइल आज मुकम्मल नहीं हो सकते। उन्होंने इस्तदा की कि दलाइल के लिए मई के पहले हफ्ते तक समाअत मुलतवी की जाए। तो बाद इमरान खान बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने समाअत मुलतवी करने की मुखालफत की। इस पर जज ने रिमार्क दिया कि अभी दलाइल शुरू करें। शिकायत कुनिंदा के वकील रिजवान अब्बासी ने एक बार फिर
ट्रायल कोर्ट के तफसीली फैसले को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि CRPC में 496 क्या है, इसी पर दलाइल दूंगा। कुछ चीजें हकायक के बरक्स बताई गई हैं। इस केस में कुछ चीजों के लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी का उन्होंने कहा कि सहारा लूंगा। रिजवान अब्बासी ने कहा कि इस केस में दो बड़े अहम गवाहान के बयानात मौजूद हैं। केस के अहम गवाहान के मुताबिक इद्दत के दौरान निकाह किया गया। निकाह ख्वाह ने दोनों से निकाह के तमाम तर तकाजे मुकम्मल होने का पूछा था। जज ने वकील से इस्तिफसार किया, क्या निकाह से मुताल्लिक मवाद के लिए बानी PTI से पूछा गया था? वकील ने जवाब दिया, बानी PTI ने ही निकाह ख्वाह को दोबारा निकाह के लिए कहा था। शवाहिद मौजूद हैं कि दौरान इद्दत में के दोनों इद्दत में निकाह से मुताल्लिक आगाह थे। वकील रिजवान अब्बासी ने मजीद कहा कि बानी PTI बुशरा बीबी के वकला शवाहिद को जुटला नहीं सकते। बानी PTI बुशरा बीबी की शादी फराड थी, जो फराड साबित हुई। खावर मानिका को इद्दत में रुजू करने के हक से महरूम रखा गया। खावर मानिका के बच्चों से भी हुकूक छीन लिए गए। बानी PTI बुशरा बीबी की तो आपस में शादी ही गैर कानूनी है। दौरान इद्दत शादी की तो कोई अहमियत नहीं। वकील का कहना था कि 1 जनवरी 2018 को होने वाले निकाह ने साबित किया कि शादी गैर कानूनी थी। इद्दत के दौरान बातिल निकाह को भी गैर कानूनी निकाह तस्लीम किया जाएगा। मेडिकल साइंस के मुताबिक हैज की कम अज कम मुद्दत 21, ज्यादा से ज्यादा 350 दिन है। इस्लामी कानून के मुताबिक इद्दत का दौरानिया जो है 90 दिन है। बानी PTI बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह किया, जिसकी अहमियत नहीं है। राजा रिजवान अब्बासी के दलाइल पर सलमान अकरम राजा बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट में भी यही दलाइल दिए थे। इस पर जज शाहरुख अर्जुमन ने वकील रिजवान अब्बासी से दरियाफ्त किया कि आपको कितना वक्त चाहिए दलाइल मुकम्मल करने में। वकील ने बताया कि मुझे 4 से 5 घंटे लगेंगे दलाइल मुकम्मल करने में। इस पर सलमान अकरम राजा ने पूछा कि 4 से 5 घंटे उन्होंने क्या पहले दलाइल नहीं दिए? उन्होंने सवाल उठाया। बाद रिजवान अब्बासी ने मई तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। इमरान खान के वकला ने सवाल उठाया कि मई क्यों, कल तक समाअत मुलतवी करें। ये दलाइल दोहरा रहे हैं, केस में क्या रह गया है? गायनाकोलॉजिस्ट पर इंसाइक्लोपीडिया खोला हुआ है। रिजवान अब्बासी ने बताया कि मुझे अभी शवाहिद पढ़ने हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 3 गवाह हैं, कोई वक्त नहीं लगेगा। 2.5 सफात से ज्यादा बयान नहीं। 2 बार ताखीर में कामयाब हुए, अब आपको कामयाब नहीं होने देंगे। इस पर रिजवान अब्बासी ने बताया कि मेरे केसेस रुके हुए हैं, ट्रायल केसेस हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप न में कोई फारिग नहीं, हमारे भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केसेस हैं। 2 दिनों में अढ़ाई घंटा समाअत करते हैं और खत्म करते हैं। वकील रिजवान अब्बासी का मकसद ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना है। गुज़श्ता 2 समाअतों पर नहीं आए, आज कह रहे हैं 2 हफ्ते समाअत मुलतवी कर दें। इस पर रिजवान अब्बासी ने कहा कि दौरान इद्दत निकाह को आम केस समझा जाए। वकील बानी PTI ने इस्तिफसार किया, क्या ये आम केस है? ट्रायल जितना तेजी से चला है वो आम है? उन्होंने सवाल किया। 2 दिन सिविल जज सुबह अडियाला जेल दाखिल हुए और रात को निकले। सिस्टम को इस्तेमाल किया गया, इसे मजीद इस्तेमाल नहीं होने दिया जाए। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि कल नहीं तो परसों तक समाअत मुलतवी कर दें। इस पर सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमांड दिया कि आइंदा हफ्ते तक समाअत मुलतवी कर देते हैं। यहाँ वकील उस्मान गिल ने बताया कि हाईकोर्ट फैसले के मुताबिक समाअत कल तक मुलतवी होनी चाहिए। वकील शिकायत कुनिंदा ने कहा कि अभी तो इब्तिदाई दलाइल दिए हैं। सेशन जज ने रिमांड दिया कि कल मैंने भी कत्ल का केस सुनना है। उन्होंने रिजवान अब्बासी से दोबारा इस्तफसार किया कि 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दें। वकील ने जवाब दिया कि ठीक है, 25 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दें। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये क्या बात हुई, 15 दिन समाअत मुलतवी करने के मांगे, आपने 10 दिन समाअत आगे कर दी। जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमांड दिया कि कोशिश करें रात गए तक अपने दलाइल मुकम्मल करें। PTI के वकील नईम पंजोता ने कहा कि हम रात गए तक आला अदलिया में तो दलाइल देते रहे हैं, आज क्यों नहीं कर सकते? वकील रिजवान अब्बासी आज ही रात गए तक दलाइल मुकम्मल करें। वकील उस्मान गिल ने इस्तदा की कि अभी तो अदालती औकात खत्म होने में वक्त है, दलाइल सुने जाएं। बाद रिजवान अब्बासी सेशन अदालत से जो है वापस चले गए। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अभी तो तारीख नहीं दी, रिजवान अब्बासी भाग कैसे गए? ये क्या हो रहा है? कानून को नाफिज करें, बगैर इजाजत अदालत से चले गए हैं। रिजवान अब्बासी भाग गए हैं, इन पर तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। रिजवान अब्बासी को इतना एतमाद है कि इनकी इस्तदा जो है वो मंजूर कर ली जाएगी। उन्हें एतमाद तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इनका कहना था कि वो 7 वाले कमरे में बैठे हुए हैं और अदालत में पेश नहीं हुए। हम रिजवान अब्बासी के रवैये पर बहुत ज्यादा रंजीदा हैं। वकील इमरान खान ने अदालत से इस्तदा की कि रिजवान अब्बासी को मजीद कामयाब न होने दें। इस पर जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमांड दिया कि रिजवान अब्बासी मई तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर रहे थे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो तो जून का भी कह सकते हैं, किसी भी दिन इसी हफ्ते की रख लें। जज का कहना था कि छुट्टियों की वजह से केसेस लगे हुए हैं। सेशन अदालत का पूरा हफ्ता मसरूफ है। बाद अदालत ने समाअत जो है वो 24 अप्रैल तक जो है वो
वो मुलतवी कर दी। याद रहे कि 9 अप्रैल को इसी अदालत ने इमरान खान उनकी अहलिया की दौरान इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपील जो थी वो 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी थी, जबकि जज ने ये रिमार्क दिए थे कि अगर वकील शिकायत कुनिंदा रिजवान अब्बासी पेश न हुए आइंदा समाअत पर तो फैसला जो है वो सुना दूंगा। तो याद रहे कि 3 फरवरी को इमरान खान और उनकी अहलिया को गैर शरई निकाह केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने खावर मानेका की दरखास्त पर अडियाला जेल में समाअत के बाद ये फैसला सुनाया था। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को 5-5 लाख जुर्माना जो है वो भी उन पर जो है वो आयद किया गया था। अब पीर के दिन की आप समाअत देख लें कि जिस तरह रिजवान अब्बासी ने दलाइल दिए, पहले तो पूरा दिन उन्होंने अदालत को डच करने की कोशिश की, यानी वो हाजिरी से कतराते रहे, यूं लग रहा था कि जैसे वो अदालत से समाअत से जो है वो भाग रहे हैं। लेकिन जब बअमर मजबूरी वो पेश हुए तो उन्होंने दलाइल देने की बजाय, इस केस के हवाले से दलाइल देने की बजाय, जो सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह का फैसला था इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ, तो वो जो है वो पढ़ना शुरू किया, जिस पर सलमान अकरम राजा ने बार बार टोका। दीगर जो इमरान खान और उनकी अहलिया के वकला हैं उन्होंने बार बार इसमें मदाखलत की, लेकिन वो जो है वो बोलते चले गए और तारीख लिए बगैर ही वो अदालत से गए, जिस पर इमरान खान अहलिया के जो वकला हैं उन्होंने बर्मी और हैरत का भी इजहार किया कि ये क्या हो रहा है। यानी पीर के दिन की समाअत का अगर आप खुलासा निकालें तो उसका खुलासा यही है कि रिजवान अब्बासी जो हैं वो अपनी मर्जी से जो है अदालत चला रहे थे। उन्होंने अपनी मर्जी से दलाइल दिए, अपनी मर्जी से उन्होंने तारीख ली और अपनी मर्जी से जो है वो अदालत से चले गए, ना उन्हें किसी ने रोका न टोका। बाद में अदालत ने तारीख दी और समाअत जो है 24 अप्रैल तक जो है वो मुलतवी की गई है। अब इन केसेस में कुछ भी नहीं है, बहुत सारे कानूनी माहिरीन कहते हैं कुछ भी नहीं है, बल्कि राना सनाउल्लाह ने भी कहा, जो मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा है, पंजाब के सदर हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो केसेस हैं, ये जो सजाएं इमरान खान को सुनाई गई है, तो उन्होंने कहा कि आगे चलकर ये सारे के सारे केसेस जो हैं ये उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन केसेस की बुनियाद जो है वो खासी कमजोर है और मेरा ख्याल है केसेस की बुनियाद कमजोर है, इसीलिए जो है ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखते हैं कि ये ताखीरी हरबे कब तक जो है वो इस्तेमाल होते हैं और ये केस जो है कब तक इस अदालत में चलता है, सजाएं कब तक मुलतवी होती हैं और फैसला जो है वो कब तक जो है वो सुनाया जाता है। आगे चलते हैं तो तोशाखाना की घड़ी और हार जो हैं, चूंकि वो ज्यादा मशहूर हैं इमरान खान और उनकी अहलिया पर, चूंकि ये केस भी है, इस केस में भी दोनों को सजाएं चूंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल की है और उनकी जमानत पर रिहाई का भी हुक्म दिया है, लेकिन चूंकि दीगर केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं तो अब तक वो जमानत पर रिहा नहीं हुए। लेकिन जो हार है वो सामने आ गया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जो तर्जुमान है मिसाल यूसुफजई, उन्होंने ये दावा किया है कि तोशाखाने का जो हार बेचने पर सजा हुई वो आज भी हमारे पास है और इसकी असल कीमत जो है 1 करोड़ रुपए के करीब बनती है। उन्होंने ये जियो न्यूज से गुफ्तगू की। मिसाल यूसुफजई का कहना था कि तोशाखाना केस एक हार के ऊपर चल रहा है और कहा जा रहा है कि हार की कीमत 300 करोड़ रुपए है। इन बेचारों को मालूम नहीं कि हार आज भी हमारे पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम अदालत में वो हार पेश करना चाह रहे हैं। हार तोहफे में मिला तो मिलिट्री सेक्रेटरी बनी गाला लाया। बानी पीटीआई ने कहा कि इस हार को तोशाखाना में जमा करा लें। हार तोशाखाना में जमा होने के बाद कीमत देकर हासिल किया गया। इनका कहना था कि इस हार की असल कीमत 1 करोड़ रुपए के करीब बनती है। उन्होंने हार की कीमत 300 करोड़ जाहिर करके बानी पीटीआई और इनकी अहलिया पर मुकदमा किया। मिसाल यूसुफजई ने कहा कि हार अडियाला जेल नहीं आने दिया गया और आज भी वो हमारे पास मौजूद है। इनकी गेम आन पर ही आन पड़ी है। याद रहे कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 5 सितंबर सन 2022 को दायर किया गया और अदालत ने 31 जनवरी सन 2024 को इमरान खान और इनकी अहलिया को 14 साल कैद की जो है इस मामले में, इस केस में सजा सुनाई थी। 1 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया की सजाएं मुअत्तल की थी और उनकी जमानत पर जो है वो रिहाई का हुक्म दिया और अब जो है हार जो है वो भी निकल आया। अब देखते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो है वो कब निकलते हैं इस हार के केस से, ये दीगर केसेस हैं उनसे। अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात कर लेते हैं, जो खैबर पुख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। मकतूल रिहान ज़ेब जो बाजावर से आजाद उम्मीदवार थे, पीटीआई से उनका ताल्लुक था और इलेक्शन मुहिम के दौरान उन्हें कत्ल किया गया था, तो उनके भाई ने अली अमीन गंडापुर पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने पेशकश की है कि 7 करोड़ रुपए और नौकरी लो, इलेक्शन जो है वो छोड़ दो, यानी इलेक्शन में हिस्सा न लो। पीटीआई ने बाजावर में होने वाले इन ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के मकतूल कारकुन रिहान ज़ेब के अहल खाना को जो है वो
टिकट नहीं दिया। टिकट जो है वो साबिक एमएनए जो है उन्हें ही दोबारा दिया गया है। पार्टी टिकट न मिलने पर रिहान ज़ैब का भाई पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ चूंकि इंतखाबी मैदान में उतर चुका है। मुबारक ज़ैब ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन न लड़ने के बदले उन्हें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानब से 7 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी की ऑफर भी जो है वो की गई है। जियो न्यूज से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में टिकट के लिए अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान से रुजू किया था। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 7 करोड़ रुपए नौकरी देता हूं, इलेक्शन छोड़ो। मुबारक ज़ैब ने कहा कि पीटीआई की क़यादत ने हमारा दिल तोड़ा, हमें नाराज किया। मिशाल यूसुफजई ने कॉल की और कहा कि वज़ीर आला हाउस अकेले आओ, किसी को साथ मत लाना। इनका मकसद था कि अकेले में लालच देकर मुझे चुप करा लेंगे। उन्होंने कहा कि पीके में पीटीआई की हुकूमत है लेकिन रिहान ज़ैब के कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। मेरे भाई ने पीटीआई के लिए कुर्बानी दी लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। इस मामले पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने वजाहत करते हुए कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने किसी को सरकारी नौकरी 7 करोड़ रुपए की पेशकश नहीं की। इलेक्शन लड़ना हर किसी का हक है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि उम्मीद है रिहान ज़ैब के अहल खाना पार्टी के मफादात का जरूर ख्याल रखेंगे। आवाम फैसला करेंगे कि किसको अपना नुमाइंदा जो है मुकर्रर करना है। ज़िमनी इलेक्शन में मैंने आपको पहले बताया कि पीटीआई ने NA8 बाजावड़ से गुलजफर को उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि सूबाई हल्का PK 22 बाजावड़ में ज़िमनी इंतखाबात के लिए गुलदार पीटीआई के उम्मीदवार हैं। गुलजफर जो है वो गुज़श्ता इलेक्शन में भी पीटीआई के टिकट पर जो है वो एमएनए मुंतखब हो चुके हैं और 8 फरवरी के इंतखाबात में भी गुलजफर ही पीटीआई के उम्मीदवार थे और जो रिहान ज़ैब हैं उन्होंने आजाद हैसियत से जो है वो कागजात जमा कराए थे, लेकिन चूंकि उनका कत्ल हो गया जिसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए और अब दीगर हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के साथ साथ जो है बाजावड़ के इस हल्के में भी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिस पर जो है रिहान ज़ैब के भाई जो हैं वो भी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने पीटीआई की टिकट के लिए कोशिश की थी लेकिन पीटीआई ने चूंकि उन्हें टिकट नहीं दिया और उन्होंने वज़ीर आला पर चूंकि ये इल्जाम लगाया कि उन्हें 7 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, साथ एक नौकरी देने की भी पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पेशकश मैंने जो है वो ठुकरा दी है। आखिर में ये खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि चूंकि आटे की कीमतों में नुमाया कमी जो है वाक़या हो चुकी है, जिस पर जो है वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में रोटी सस्ती की है और 16 रुपए जो है वो रोटी की कीमत मुकर्रर की है। जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पता चला तो वो कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने जो है वो रोटी की कीमत 15 रुपए जो है वो मुकर्रर कर दी है। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये किया है कि 120 ग्राम की बजाय अब 100 ग्राम रोटी जो है वो 15 रुपए में खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो मिलेगी। चलो चूंकि ये मुकाबला अच्छा है, अगर महंगाई कम करने के हवाले से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकाबला होता है तो इस मुकाबले का फायदा जो है यकीनन वो गरीब आवाम को होगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।